डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे चाइना और अब खबर ये आ रही है कि चाइना के साथ में ये डील करी गई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कोई भी टोल नहीं वसूल सकता। यही किस्सा चल रहा था। ईरान कह रहा था कि भैया मैं इतना टोल लूंगा, ट्रंप कह रहा था भैया हम नहीं लेने देंगे। अब चाइना के साथ ये डील हुई है कि कोई भी यहां पर टोल नहीं ले सकता है। ये मार्केट के लिए एक ऑप्टिमिस्टिक सेंटीमेंट निकल करके आया, जिसकी वजह से आज भी मार्केट में आपको अच्छी रिकवरीज नजर आ रही है। लेकिन इस बीच में उन अनसर्टेनिटीज का क्या, जो अभी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिए और वहां पर मार्केट लगातार रिकवर भी हुआ, गिरा भी, इतना कुछ जो मार्केट के अंदर हुआ, आज एक न्यूज ने वो सब कहीं ना कहीं बदल दिया। अब अनसर्टेनिटीज अभी भी बनी हुई है क्योंकि ईरान कुछ और कह रहा है। ईरान कह रहा है भैया हम तो हमले के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे ऊपर हमला करो भैया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप चाइना में जाकर के कुछ और कह देता। तो मार्केट इतनी सारी अनसर्टेनिटीज के बीच में आज एक टाइम था जब 500 पॉइंट ऊपर भी गया, फिर एक टाइम आया जब लगभग 300 पॉइंट नीचे भी गिरा, फिर एक टाइम आ रहा है जब मार्केट लगभग आज के दिन 1000 पॉइंट ऊपर है। भैया एक सेशन में इतना कुछ। लेकिन बीएसए लिमिटेड भाई एक तरफा है, एक तरफा, कोई इंपैक्ट, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जो कि अच्छी बात भी इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से। अब इस वाली खबर का जो हम लोगों ने आज से लगभग एक हफ्ते पहले डिस्कस करी थी कि बीएसए लिमिटेड का अप्रैल का फ्यूचर एंड ऑप्शंस टर्नओवर डाटा जो आया है वो एनएससी के कंपैरिजन में बढ़िया आया है अप्रैल के महीने का। इसका इंपैक्ट क्या आज भी बीएससी लिमिटेड ले रहा है? क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स ने पूरी धजिया उड़ा दी थी भैया, क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आते ही कह दिया था कि यहाँ पर 3600 का टारगेट है, बट शेयर ने एक अलग ही तेजी पकड़ी और 4000 के ऊपर आज के दिन आया है। तो अभी भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट इस वाली खबर का बीएससी पर देखने को मिल रहा है, जो कि इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से बढ़िया चीज है। इसके अलावा कंपनी ने कल शाम को एक अपडेट और दी। 13 मई को कंपनी अपडेट देती है कि 19 मई कंपनी की इन्वेस्टर्स मीटिंग है। और ये चीज कई बार देखने को मिली है कि जिस दिन कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग होती है, ऑल्दो अभी ये इन्वेस्टर मीटिंग होगी अगले हफ्ते 19 मई को, यानी अभी है 5 दिन लगभग। तो भैया उस सेशंस के अंदर आपको बीएससी में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो 19 मई पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी कि इस बार भी अपनी एनालिस्ट मीटिंग वाले दिन बीएससी लिमिटेड क्या करता है। अब हमारे पास आ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल, जिन्होंने 4400 का टारगेट दे रखा है बीएससी लिमिटेड में। रेटिंग न्यूट्रल की दे रखी है। 7 मई को इनकी रिपोर्ट आती है, टारगेट काफी बड़ा है। अब ये टारगेट की तरफ क्या स्टॉक यहां पर जा रहा है? तो 4000 पर अभी है, 4400 बहुत ऊपर अभी समय लग सकता है। लेकिन आज के सेशन में बीएससी लिमिटेड के अंदर मोमेंटम कल के डिलीवरीज और वॉल्यूम्स का भी देखने को मिला। कल के सेशन में वॉल्यूम्स काफी कम थे, मात्र 33 लाख, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर कम है। लेकिन डिलीवरी गई 34% पे, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। तो भैया कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि डिलीवरीज किस तरह से परफॉर्म कर रही है। कल मेरे पास एक कंपनी को लेकर के कमेंट था एक वीडियो के अंदर, मुझे कंपनी का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा भैया वॉल्यूम्स तो इतने ज्यादा आ रहे हैं, फिर क्यों गिरावट है? तो जब भी वॉल्यूम ज्यादा आ रहे हैं दैट डजंट मीन कि भैया वहां पर बाहर भी ज्यादा आ रहे हैं। कम वॉल्यूम्स में भी अगर आपके पास डिलीवरी वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा हो, वो भी मोमेंटम दे देते हैं। वॉल्यूम्स के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि ये डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ता रहे, स्पेशली वीकली के कंपैरिजन पर और मंथली के कंपैरिजन पर, वो ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, टेक्निकली 72.2 के आरएसआई पर अभी बीएससी है, 52.2 के एमएफआई पर आप अभी काम कर रहे हो। इसके आगे सीडीएसएल भी डिस्कस करेंगे, तो एंड तक देखना और अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ये है बीएससी लिमिटेड का चार्ट। पहले हम लेते हैं डेली टाइम फ्रेम का। कल के सेशन में बीएससी लिमिटेड वापस से आया कहां पे? 3980 से लेकर के गिव मी 1 सेकेंड, 3890, हाँ 3920 ये था और 3890, ये दो लेवल्स कल के दिन बीएससी लिमिटेड में वापस से आते हैं और 3890 के पास में जाकर के स्टॉक क्लोजिंग दे देता है। 7 ईएमए वापस से ऊपर आया है, 21 ईएमए के ऊपर 7 ईएमए है, जो कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे साइंस नजर आ रहे हैं। एक चीज यहां पर नोट करना कि आपके शॉर्टर्स ने यहां पर एग्जिट किया था जैसे ही बीएससी लिमिटेड ने 3920 को ब्रेक डाउन किया, सबसे पहले आपको शॉर्टर्स यहां पर प्रॉफिट बुक करते देखने को मिल गए थे बीएससी लिमिटेड में। लेकिन वापस से 3880 जैसे ही वापस से सस्टेनेबिलिटी आती है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी होल्डिंग बना करके रखते हैं और शॉर्टर्स ने जो एग्जिट करा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का जो यहां पर मार्जिन बने रहे,
उसका इंपैक्ट वापस से बीएसई लिमिटेड पर देखने को मिला। अब यहां पर क्या हो रहा है, अभी मार्केट के अंदर भी आप समझोगे तो आपको सबसे ज्यादा शॉर्टर एग्जिट करते देखने को मिल रहे हैं। अभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने कहीं ना कहीं एक होप रखी हुई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का किस्सा जो है ट्रंप और चाइना की मीटिंग के बीच में थोड़ा सा रिजॉल्व हो सकता है, ठंडा हो सकता है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट भी है। तो उसी होप पर मार्केट ने कहीं ना कहीं ये रिकवरी पिछले 2 सेशन के अंदर बनाई है। अभी ये मेजर पॉइंट मुझे लगता है पर्सनली। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस रिकवरी के पीछे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इसी होप में है कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का किस्सा अगर रिजॉल्व होता है बहुत जल्द तो यस मार्केट वापस से रिकवर कर जाएगा। तो बीएसई लिमिटेड ने अपना जो रिसेंट हाई लगाया था लगभग 3994 का, आज उसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे दिया और 4050 के अराउंड 4050 के आसपास का आज बीएसई ने अभी तक अपना हाई भी टच कर दिया है। 30 मिनट टाइम फ्रेम भी 7 EMA आपका ऊपर है, 21 EMA के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ हुआ है आज के सेशन में बीएसई लिमिटेड के अंदर। अब अभी की जो आपकी कैंडल है ना बीएसई में, ये रही आपकी आज के दिन की कैंडल। इस कैंडल में दिन के आखिर में जो भी चेंजेस आएंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा शाम को भी बीएसई लिमिटेड का आप लोगों के साथ एक वीडियो कवर कर लूं। तो तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑलराइट, अब आते हैं सीडीएसएल लिमिटेड पर। तो सीडीएसएल में क्या हो रहा है, 32 का एमएफआई है, 36.7 का इसमें आरएसआई है, टेक्निकल से न्यूट्रल है। सीडीएसएल ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, बुलिश मार्केट में भी बेरिश मार्केट में तो किया ही है। ठीक है, कंपनी ने रिसेंटली रिटर्न्स बना करके दिए, लेकिन 200 EMA का रिजेक्शन खाते हुए सीडीएसएल वापस से ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, रिकवरी कहां पर बन रही है भैया, इस रेंज के अंदर अंदर। ये आप रेंज देख रहे हो सीडीएसएल लिमिटेड की, इसका क्रूशियल बेस बनता है लगभग 1120 पे, मिड बेस बनता है 1180 पर, और एक रिजेक्शन इसका बनता है अराउंड 1224 के आसपास, 1224। ये तीन ट्रेंड्स 1120, 1180, 1224 बहुत ज्यादा जरूरी है सीडीएसएल के लिए। रिसेंटली कंपनी ने बढ़िया ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में वेजेस पैटर्न के चलते स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है। ये साइडवेज पैटर्न जिसमें 1224 का आपका रिजेक्शन है, ये साइडवेज बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यही साइडवेज डिसाइड कर सकता है कि स्टॉक में आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर ब्रेकडाउन। अब आप कहोगे भाई ये सिंपल सी चीज है, देखो यार कोई भी डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न के बाद बनता है एक साइडवेज पैटर्न। तो अगर ये स्टॉक यहां पर साइडवेज पैटर्न बनाता है, और स्पेशली तब भी बनाए रखे अगर मार्केट में यहां पर अभी भी अनसर्टेनिटी बनती है यानी बेरिश मार्केट बनता है, तब भी आपका अगर ये साइडवेज पैटर्न मेंटेन करता है तो सीडीएसएल के लिए ये एक मौका हो सकता है रिकवर करने का। अदरवाइज बहुत बुरे हालात देख सकते हैं वापस से इस साइडवेज के टूटते ही कहीं ना कहीं आप 1120 के आसपास बनते देखने को मिलोगे सीडीएसएल में। ठीक है, तो ऐसे कुछ सिचुएशन अभी साइड डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न, उसके बाद में साइडवेज बनना जरूरी है ताकि मोमेंटम कैरी कर सके। जो आज के दिन छोटी सी रिकवरी बनी है ना, इससे कुछ नहीं होगा, हमें इसका साइडवेज पैटर्न जरूरी चाहिए जो कि वेजेस पैटर्न के बाद में बनता है। बीएसई लिमिटेड भी सिमिलर चार्ट पैटर्न्स के ऊपर काम करता है, वेजेस पैटर्न एंड साइडवेज पैटर्न, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, ये सब चीजें हम लोगों ने चार्ट पर सीखी हुई है। एक चीज मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो वो आपका अपना ओपिनियन है। चार्ट्स पर जो कुछ भी इस समय हो रहा है उनको आपको समझना जरूरी है। रिसेंटली वारी एनर्जीज और केन्स टेक्नोलॉजी दोनों ने डायगोनल पैटर्न को ब्रेक डाउन किया है। अगर इस समय कोई भी स्टॉक अपने पैटर्न्स को ब्रेक डाउन कर रहा है तो वहां पर आपको फॉल भी बड़ा देखने को मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट की। मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ा, उसके बावजूद भी आपको गिरावट दिख रही है। सो पैटर्न्स को इस समय फॉलो अप करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और हर पैटर्न के बेस लाइन के पास आपको हमेशा ये देखना जरूरी है या फिर रिजेक्शन के पास कि आपके पास कैंडल का फॉर्मेशन क्या है। अगर एक बेस के पास में आपके पास कैंडल कुछ इस तरह से है जहां नीचे की टेल लंबी है जो बार को इंडिकेट करती है, इसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं, दैट मींस कि आप रिकवर कर पाओगे। लेकिन अगर कहीं भी बेस लाइन के पास में आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल आ रही है जहां ऊपर की टेल लंबी है, इसको बेरिश एंगल्फिंग कहते हैं, यानी आपको गिरावट देखने को मिलने वाली है। तो अभी मार्केट्स के अंदर कुछ ऐसा ही हो रहा है, जो भी स्टॉक अपने बेस के आसपास अगर गिरता है तो वहां पर कैंडल का क्या फॉर्मेशन है वो समझना ज्यादा जरूरी है। रिसेंटली अडानी पावर ने भी यही किया था, 224, आज मुझे नहीं पता अभी क्या कर रहा है, मैं देखूंगा तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। 224 पर अडानी पावर का जो था डॉम पैटर्न क्रिएट होना था बेस के साथ में, लेकिन बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के चलते अडानी पावर ने 224 का बेस नहीं लिया, 217 पर जाकर के 217 पर जाकर कहीं ना कहीं बेस लिया,
और वहां 224 को रिजेक्शन बना लिया अडानी पावर ने। डोम पैटर्न क्रिएट कर रहा था बेस लाइन के पास में, बुलिश एंगल्फिंग नहीं बना, बेयरिश एंगल्फिंग बना, तो आपको 207 रुपए तक गिरावट भी देखने को मिली। तो इस समय इस तरह की दो कैंडल्स पर नजर, और साथ में स्टॉक कौन सा पैटर्न क्रिएट कर रहा है चार्ट के ऊपर, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। होप इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। और इस चीज के बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट ये है कि आपको समझ में आ पाएगा खुद से भी कि भैया मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। ऑलराइट, मिलता अगले वीडियो में।